मेरे प्यारे सभी व्यूअर्स और मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं? अगर हाँ, तो मैं आपको 3 कहानियां सुनाने जा रहा हूं। उन्हें ध्यान से सुनिएगा, काफी अच्छा लगेगा आपको कहानी सुनकर। और अगर आप भूत प्रेत में विश्वास नहीं भी रखते हैं तब भी सुनिएगा, एक इंटरेस्ट और प्यार से। शायद इन तीनों में से कोई कहानी आपको भी पसंद आ जाए, तो सुनिए। संसार में जैसे भूतों से डरने वाले हैं, वैसे भूतों को डराने वाले लोग और कई ऐसे भी हैं जो भूतों से नहीं डरते। इस प्रकार के साहसियों के बारे में अनेक कहानियां हैं। एक गांव में किसान रहा करता था। वह एक दिन तड़के अंधेरे में कोस दूरी पर हाट देखने गया। गांव छोड़कर जब वह रास्ते पर जा रहा था तो उसको एक आदमी सा कुछ दिखाई दिया। कौन है आप? किसान ने लड़के ने आदत के अनुसार पूछा। मैं भूत हूं, उस आकृति ने कहा। किसान साहसी था, वह डरा नहीं। अरे ये क्या कह रहे हो, मैं भी भूत हूं, उसने कहा। कहां जा रहे हो? भूत ने पूछा। हाट, किसान के लड़के ने कहा। मैं भी वहीं जा रहा हूं, मिलकर चलें? चलो चलें, भूत ने कहा। कुछ दूर जाने के बाद भूत ने कहा, दोनों के चलने के लिए 4 पैरों की क्या जरूरत है? तुम थोड़ी देर मुझे ढो, कुछ देर मैं तुम्हें ढोऊंगा, जल्दी हाट पहुंच जाएंगे। तो तुम पहले मेरे कंधे पर चढ़ो, किसान ने कहा। भूत किसान के कंधों पर बैठ गया। भूत था इसलिए इसमें भार ही ना था। जब किसान ने उसको थोड़ी दूर ढोया तो भूत ने कहा, तुम ठहरो, अब मैं तुम्हें ढोऊंगा। परंतु भूत ने किसान को रोते हुए आश्चर्य से कहा, अरे तुम तो बड़े भारी हो, भूतों को तो भारी नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ी देर पहले ही भूत बना था, किसान के लड़के ने कहा। भूत इस पर संतुष्ट हो गया। मुझे अभी अनुभव नहीं है, भूतों के लिए कौन सा बड़ा खतरा है? हमारे लिए एक ही बड़ा खतरा है, जीवित व्यक्ति को हम पर थूकना नहीं चाहिए। ये बात याद रखो, भूत ने कहा। दोनों को एक नहर पार करनी पड़ी। नहर को दोनों ने अलग अलग पार करने का निश्चय किया। चुपचाप भूत ने नहर पार कर ली, परंतु किसान के लड़के ने जब नहर पार की तो नामालूम क्यों काफी शोर हुआ। नहर पार करने के लिए क्यों इतना शोर करते हो? भूत ने उस पर गुस्सा किया। कहा तो था कि अभी अनुभव काफी नहीं है, किसान के लड़के ने बिना डरे कहा। नहर के बाद हाट अधिक दूर न था। यहां से हाट तक मैं तुम्हें ढोऊंगा, कहकर किसान ने भूत को अपने कंधे पर बिठा लिया। जब वे दोनों हाट पहुंचे तो सवेरा हो गया। जब उसने भूत को कंधे पर से उतरते देखा तो किसान ने उसकी टांग पकड़ ली। वह भूत बहुत चिल्लाया, पर किसान ने उसकी टांग एक ना सुनी। उसको किसान ने टांग पकड़ कर उतारा। पास ही बिकाऊ भेड़ें खड़ी थी। यह देख भूत ने भी भेड़ का रूप धारण कर लिया। वह बचकर उनमें मिल जाना चाहता था, क्योंकि किसान ने पहले ही भूतों का रहस्य जान लिया था। इसलिए उसने भेड़ भूत पर थूका। भूत के लिए भेड़ के रूप को छोड़ना असंभव हो गया। किसान उसके गले में के बाल पकड़कर कसाई के पास ले गया, उसको अच्छे दाम पर बेच दिया। लीजिए, इस कहानी के बाद एक और कहानी सुनी। एक कस्बे में एक बलवान आदमी था। उसके बल और बहादुरी का कोई ठिकाना न था, परंतु वह
बड़ा गरीब था, उसे कोई काम भी आता ना था, इसलिए मंडी में माल खरीद कर गली गली घूम घूम कर उसे बेचने की कोशिश करता। जो वह इस तरह कमाता, वह उसके खाने के लिए ही मुश्किल से काफी रहता। उस जैसे को फिर कोई कैसी भी लड़की देता। संसार में मुझसे अधिक बलवान व बहादुर नहीं है, तो भी क्या गरीबी मेरे जीवन को तबाह कर रही है। मुझे कोई लड़की भी नहीं दे रहा है। इस फेरी वाले ने परिचितों के सामने अपना रोना रोया। उनमें से एक उसका रोना सुनकर उब गया। यदि तुम इतने बहादुर हो तो क्यों नहीं हमारे कस्बे के बड़े सेठ के नए खरीदे घर में से भूत को भगा देते। वह तुम्हें कितना ही धन देगा, क्यों गरीबी झेलते हो। ये बात सच थी। उस कस्बे में एक बड़ा सेठ ने बहुत सा धन देकर एक उजड़े पुराने महल को खरीदा था। उसके अहाते को ठीक करके बाग ठीक करके घर की मरम्मत वगैरह करवा के उसने गृह प्रवेश भी कर लिया था। गृह प्रवेश के दिन ही रात को उसके दो नौकरों की अजीब मौत हुई। तुरंत सेठ ने वह मकान खाली कर दिया और अपने पुराने मकान में चला गया। उसके बाद किसी ने मुफ्त में भी उस घर में रहने का साहस नहीं किया। अच्छे भले घर को छोड़ना पड़ गया। वह फेरी वाला भी जानता था, पर वह ये नहीं जानता था कि भूतों को भगाकर वह सेठ से इनाम पा सकता था। यह ख्याल आते ही वह बड़े सेठ के घर गया। हजूर, आपके महल में से मैं भूतों को भगा सकता हूँ, आप मुझे क्या इनाम देंगे। यदि तुमने भूतों को भगा दिया तो मैं तुमको 10,000 रुपये दूंगा, नगर के बाहर की कुटिया भी दे दूंगा। तुम बड़े सेठ ने कहा। फेरी वाला बड़ा खुश हुआ। उसे सेठ पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने उससे कागज पर लिखवा भी लिया। फिर भूतों के महल की ओर धीमे धीमे चला। सेठ ने उसे जिन चीजों की जरूरत थी वे भी दिलवाई। फेरी वाले ने एक लालटेन, शेर भर लहसुन, 5 सेर पकौड़ी मांगी। सेठ ने उसके साथ अपने नौकरों को भेजा। वे उसे घर में भेजकर बाहर ताला लगाकर अंधेरा होने से पहले ही चले गए। फेरी वाले ने महल में एक कमरा साफ किया, लालटेन जलाकर पकौड़ी खाई, शेर पर लहसुन भी चबा गया। फिर लालटेन बुझाकर उस कमरे में रखे पलंग पर बैठकर वह भूत की तरह देखने लगा। आधी रात बाद कमरे के बाहर आहट हुई। धड़ाम से कुआड़ा खोलकर भूत अंदर आया। जब तक भूत उसके पास न आ सका तब तक फेरी वाला चुपचाप बैठा रहा। फिर झट उस पर कूदा और उसने उसके हाथ जोर से पकड़ लिए। भूत उसकी पकड़ को न छुड़ा सका था, उसके मुख पर थूकने लगा, क्योंकि उसकी सांस बहुत ठंडी थी और सुइयों की तरह चुभ रही थी। फेरी वाले ने अपना मुंह एक तरफ फेर लिया। भूत के पास से उसका गला कट सा होता जाता था। फेरी वाला यह दर्द न सह सका। उसने अपना मुंह फेर कर भूत के मुंह पर जोर से सांस छोड़ा। इस सांस के साथ लहसुन की बू भी आई। भूत बू न सह सका। उसने अपना मुंह एक तरफ फेर किया। जब कभी भी वह अपना मुंह उसकी तरफ फेरता तो वह उसके मुंह पर थूकता। इस तरह सवेर तक दोनों में जबरदस्त युद्ध चलता रहा, पर फेरी वाले ने भूत के हाथ नहीं छोड़े। सवेरा होने को था। फेरी वाले ने सोचकर कि कहीं वह निकल ना जाए, उसको जोर से पकड़ लिया। भूत अदृश्य तो नहीं हुआ, पर उसे ऐसा लगा कि जैसे वह धीमे धीमे छोटा होता जा रहा है, पर उसका रूप उस अंधेरे में ना देख पाया। सवेरा होते ही फेरी वाले के मित्र बड़े सेठ के नौकरों ने आकर किवाड़ा खोल ले।
उनको डर था कि फेरी वाला मर गया होगा, परंतु वह सही सलामत था। उसके दोनों हाथों में एक लकड़ी थी। ये लो भूत कहकर उसने उन लोगों को वह लकड़ी दिखाई। सबने मिलकर उस लकड़ी को दूर ले जाकर जला दिया। जब वह जली तो ऐसी बू आई जैसे कोई लाश जल रही हो। फिर उसके बाद उस महल में वही कहीं कोई भूत नहीं दिखाई दिया। बड़े सेठ ने उसको साफ करवाया और फिर उसमें प्रविष्ट हुआ। किसी पर कोई आपत्ति नहीं आई। सेठ ने इकरारनामे के मुताबिक फेरी वाले को 10,000 रुपये दिए। कस्बे के बाहर की कुटिया भी दे दी। फेरी वाला शादी करके उस कुटिया में आराम से रहने लगा। तो दोस्तों, ये 2 कहानियां आपने सुनी। अब तीसरी कहानी अभी ध्यान से सुनिए। एक नगर में एक विद्वान रहता करता था। एक दिन उसके घर एक मित्र अतिथि होकर आया। या फिर गर्मियों के दिन थे, फिर भी उस विद्वान के घर का एक कमरा ठंडा और आरामदेह था। मित्र ने विद्वान से कहा, अरे भाई, ये कमरा तो बड़ा अच्छा है, आज रात को मेरा बस्तर नहीं लगवाओगे? शायद तुम नहीं जानते, इस कमरे में भूत है। दिन में तो कोई खतरा नहीं है, पर रात में इस कमरे में कोई नहीं जाता। विद्वान ने कहा, भूत? कैसा भूत? मित्र ने पूछा। कुछ दिन पहले हमारी नौकरानी ने छत के क्षैतिज से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। तब से वह भूत बनकर इस कमरे में रह रही है। ये सुनते ही मित्र ने कहा कि अवश्य वह उसी कमरे में सोएगा। उसे भूतों से डरना था। विद्वान ने भी उसकी इच्छा न ठुकरानी चाहिए। उसके लिए उस कमरे में बिस्तर ही लगवाया। मित्र बहुत देर तक पढ़ता रहा। आखिर पुस्तक बंद करके बिस्तर पर उसने कमर सीधी की। तो बिस्तर पर लेटा ही था कि भूत दिखाई दिया। वह कैसे अंदर आ रहा था, वह देख रहा था। किवाड़ों के बीच में से कागज सी कोई चीज आई, फिर वह बादल सी हो गई, फिर उसमें से स्त्री रूप निकला। वह स्त्री कमरे के बीच में खड़े होकर जीभ बाहर निकालकर सिर पीछे किए हुई थी। फांसी लगाने वाले व्यक्ति ऐसा ही चेष्टा करते हैं, परंतु वह उस चेष्टा को देखकर डरा नहीं। वाह, खूब, फिर करो, भूत से कहा। पिशाचनी जान गई कि वह इसे डराना सकी थी। उसने एक क्षण सोचकर अपना सिर वहां रखे बेंच पर रखा। अब तुम सिर के होने पर भी मुझे डराना सकी? क्या तुम जैसे ठूठ को देखकर मैं डरूंगा? उसने कहा। यह सुन पिशाची ऊब कर चली गई। यह बात उसने अगले दिन विद्वान से कही तो उसने कहा, देखो, कभी इस कमरे में फिर ना सुना। मैंने पहले ही कहा था, परंतु मित्र ने उसकी बात नहीं सुनी। उस दिन भी उसने जिद पकड़ी और वहीं सो गया। उस दिन रात को भी पिशाची आई। वैसे देखकर यह कहकर, छी, फिर वही जिद्दी आमरा दृश्य हो गई। तो दोस्तों, ये कहानियां, 3 कहानियां जो मैंने आपको सुनाई, भूतों से संबंधित थी। कैसी लगी सोचकर बताइएगा। और जो मेरे दोस्त, मेरे व्यूअर्स भूतों पर विश्वास रखते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। कोई भूत नहीं होता। अगर होता भी है तो आप जैसे बहादुर लोग, जैसे इन बहादुर लोगों ने भूत को डरा दिया था, इसी तरह आप भी डरा सकते हैं। तो आप न डरते हुए ऐसी कहानियां जरूर सुना कीजिए। आपकी दिल बढ़ेगा और दिल में उमंग भी उठेगी कि आप भूतों से नहीं डरते। तो ठीक है, फिर मिलता हूं मैं आपसे एक और नई कहानी के साथ जल्द ही। इंतजार कीजिएगा।